तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद या डायलॉग में हम पिछले बार पढ़ रहे थे। वो जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो कैसा है? वो ओमकार के द्वारा जाना जाता है। वो अक्षर है, इम्यूटेबल है। अणु से भी, एटम से भी छोटा है, आकाश से भी बड़ा है। पढ़ने लिखने से वो नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं मिलता। जिस पर उसकी कृपा होती है उसको मिलता है। और कृपा किस पर होती है? जो बुरे कर्मों से जिसका मन हटा नहीं, बुरे विचारों से जिसका मन हटा नहीं, जिसका मन शांत नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां रेगुलेटेड, नियंत्रित नहीं हुआ है, उसको कभी भी वो आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। मतलब उसको कभी भी वो प्रभु की कृपा नहीं हो सकता। यहाँ तक थे। अब आगे देखेंगे। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनाः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। क इत्था वेद यत्र सः। वो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन उसको जान सकता है? कौन है ब्रह्म तत्व? जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्रह्म शक्ति और क्षत्रिय शक्ति भोजन है, खाना है। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, डेथ, मौत जिसके लिए अचार चटनी पापड़ की तरह है, ऐसे उस ब्रह्म तत्व को कौन जान सकता है? ये सेम मंत्र हमने वेदांत सूत्र के क्लास में पढ़ा था, जहां वो डिफाइन कर रहा था कि ये आत्मा शब्द, ये जो कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, ये आत्मा जीवात्मा नहीं, परमात्मा के संदर्भ में। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया था ये ब्रह्मच क्षत्रम च, जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भोजन है, अनाज है, चावल है, रोटी है। ब्राह्मण क्षत्रिय का रोटी या चावल बनने का क्या सेंस, क्या बनता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मनुष्य है, ह्यूमन बींग है, वो अपने आप को बहुत सयाना समझता है। और जब हम बहुत इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो जाते हैं तो हम कहते हैं देखो भगवान की क्या जरूरत है, देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, है ना। जब कोई बहुत बड़ा राजा पावरफुल बन जाता है, अलेक्जेंडर है ना, वो स्टालिन है, लेनिन है, अमेरिका का कोई ऐसे सन की प्रेसिडेंट है, कोई भी है, दुनिया भर के हिस्ट्री में आप देखेंगे करोड़ों मिलेंगे। जैसे पुराणों में हम राक्षसों की कहानियां सुनते हैं, महाभारत रामायण वगैरह में कैरेक्टर सुनते हैं। वो जो जिसके पास पावर आ गया, रूलिंग पावर, वो भी किसी को नहीं मानता, आज भी नहीं मानते। और पुराणों में इसी बात को तो कहा ना कि राक्षस जब जब व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है, वो सबसे पहले क्या करता था? राक्षस कौन होते हैं? यही जो पावरफुल हो जाता है तो पूरे नशे में रहता है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूँ। वो जो होली की कहानी आप सुनते हैं, हिरण्यकश्यपु का बेटे से क्या प्रॉब्लम था कि हिरण्यकश्यपु एस्टैब्लिश करना चाहता था कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं, जो मानना है मुझे मानो। प्रजा तो मानती थी, चलो ठीक है, अब राजा कह रहे मार डालेंगे तो मानते थे, जी आप ही भगवान हो, उसको पूछते थे। पर उनका बेटा ही नहीं मानता था। दैट द प्रॉब्लम। तो जब पावर बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और लोग सोचते हैं कोई भगवान थोड़ी होगा, जो होगा यही होगा। दूसरा पावर होता है ज्ञान का पावर। एक तो पॉलिटिकल पावर, दुनिया में दो ही लोग राज करते हैं ना, एक्चुअली तीन लोग राज करते हैं, ज्ञान, बल, धन। आपके पास पावर है। पहले पावर फिजिकल पावर से आता था, रूलिंग। अब वो पॉलिटिकल पावर से आता है, तो रूल करने का रूलिंग पावर। दूसरा पावर होता है पैसे का पावर, मनी पावर। तीसरा पावर है नॉलेज का पावर। यही तीन लोग तो दुनिया पर डोमिनेट करते हैं। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में यही तीन लोग राज करते हैं। तो जो आम लोग हैं, अच्छा ये इन लोगों की परसेंटेज क्या होगी किसी भी देश में? जो रूल करने वाले लोग होते हैं, जो रूल करने वाले 0.0001% होंगे।
तो सपोज 40 करोड़ लोग यहाँ अमेरिका में हैं, तो कितने लोग जो एक्चुअल रूलिंग वो एलिट में बने होते, 1000 2000 5000 1 लाख 2 लाख उतने ही होंगे, और कितना, चलो 10 लाख स्टेट कैपिटल में होते हैं, वहां होते हैं, तो इनके परसेंटेज कितने होगी, कम। और वो जो 10 लाख 20 लाख हम काउंट कर रहे हैं, उसमें पैसे वाले भी आ जाते हैं, ज्ञान वाले भी आ जाते हैं, और रूलिंग पावर वाले भी आ जाते हैं। जब अलेक्जेंडर को भी मरना पड़ता है ना, तड़पना पड़ता है, मरना पड़ता है, तो लोगों को लगता है भाई ये अलेक्जेंडर जो बहुत पावरफुल कहा जाता था वो कुछ भी नहीं है। हिटलर को भी मरना पड़ता है, जब स्टालिन को भी मरना पड़ता है, जब आइंस्टीन को भी मरना पड़ता है, जब न्यूटन को भी मरना पड़ता है, मतलब आइंस्टीन न्यूटन बिलोंग्स टू द ब्राह्मण फैमिली, है ना, और ये आपके जो हिटलर स्टालिन लेनिन दे बिलोंग टू द क्षत्रिय फैमिली। जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को मरना पड़ रहा है, दोनों को तड़पना पड़ रहा है, दोनों को दुख से गुजरना पड़ रहा है, तो आम लोगों को क्या मानेंगे, आप समझ जाएंगे। यही समझाना चाहता है कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारा जो सबसे पावरफुल लोग हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान का बल और शक्ति का बल, ये दोनों उस परमात्मा के लिए भोजन है, तो वैसे ही है। भाव है कि तुम्हारी क्या औकात है। और मृत्युर्यस्य उपसेचन, चलो वो सबको खाएगा। ये क्यों नहीं कहा पशु पक्षी मनुष्य सब उसके भोजन है। पशु पक्षी तो वैसे ही बेचारे हैं, मनुष्यों में तो मोस्ट ऑफ लोग बेचारे बेचारे समझते हैं, इनोसेंट है, पावरलेस है। जो पावरफुल है वो भी बचते नहीं, तो तुम कहां से बचोगे। तो वो उसका खाना है। और खाएगा तो भाई चावल रोटी बर्गर कुछ भी खाओ, तो बर्गर खाओगे अमेरिकन स्टाइल में तो सॉस चाहिए, 50 तरह के सॉस चाहिए। इंडियन स्टाइल में खाओगे सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, है तो सलाद चाहिए, चटनी चाहिए। ये सबको संस्कृत में बोलते हैं उपसेचनम। जो जो खाना खाने के लिए जो आपको जो हेल्पिंग खाना जो खा, जो साथ में जो आप कुछ लेते हैं ना, सॉस है, चटनी है वगैरह, उपसेचनम। तो परमात्मा के लिए वो जो खाता है सबको, तो उसकी चटनी कौन है, सॉस कौन है, फ्राई कौन है, बोले मौत। मौत उसके लिए चटनी के बराबर होता है। इसका भाव क्या है, कोई सेंस बनता है। सेंस यही है कि हम सब कितने भी अकड़े, कितने भी अपने आप को बड़ा माने, तुम्हारे जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं, जो तुम्हारे ऊपर रूल करते हैं, जो तुम्हें दबा के रखते हैं, उनका भी कोई औकात नहीं उसके सामने, उनको भी मरना पड़ता है। वो परमात्मा कितना शक्तिशाली है, पावरफुल है, कितना कंट्रोलर है, इससे आप समझ सकते हो। बड़े से बड़े आदमी भी नहीं टिकता है, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी मतलब 99% जो पॉपुलेशन है उसकी क्या औकात। तो क इत्था वेद यत्र स, कौन जान सकता है वो जो सबका सबको कंट्रोल रेगुलेटेड करने वाला परमात्मा, उसको कौन जान सकता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। कौन जान सकता है, थोड़ी बहुत पहले बताया कि कौन कौन नहीं जान सकता। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो नहीं जान सकते हो, बुरे कर्मों से छुटा नहीं तो नहीं जान सकते हो, बुरे विचारों से अगर छुटकारा नहीं पाया तो नहीं जान सकते हो। तो बहुत सारी चीजें बताया कि नहीं जान सकते हो। क्यों नहीं जान सकते हो, भाई इतना पावरफुल, इतने दुनिया पर कंट्रोल करने वाले को जानना आसान नहीं होता है। अब कौन जान सकता है, नहीं जान सकता है, उसकी एक एक लिस्ट बताएगा। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहं प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चत्रिणाचिकेताः। वो दोनों जो ऋत ट्रुथ को, सच्चाई को पीते हैं, सुकृतस्य लोके, इस संसार में, लोकमला इस इन दिस यूनिवर्स,
अपने अपने अच्छे कर्मों को करते रहते हैं। परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ, और जो उस सुप्रीम सीट पर, जगह पर, उस मिस्टीरियस सीक्रेट गुहा में, गुफा में, केज में छुपे हुए होते हैं, छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्म को ठीक ठीक समझने जानने वाले लोग उनको, उन दोनों दोस्तों को छाया और आतप, शेड एंड शैडो एंड लाइट के रूप में बोलते हैं। पंचाग्नय, जो गृहस्थी पांच तरह के अग्नि का प्रयोग करता है, या त्रिनाचिकेत, या जो व्यक्ति तीनों नाचिकेता अग्नि का प्रयोग करता है, या ब्रह्मविदा, ब्रह्म को जानने वाले लोग इसको शैडो और लाइट के रूप में वर्णन करते हैं। तीन चार चीजें, रितम सच्चाई को पीते हुए, गुहा में छुपे हुए, लाइट एंड शैडो की तरह तीन तरह के लोग बोलते हैं, ब्रह्मविद, पंचाग्नि, त्रिनाचिकेता। बहुत सारे चीजों को समझना है, एक एक करके लेते हैं। रीतम पिबंतो, रीत कहते हैं, आपको पता है रीत और सत्य पहले भी बहुत बार डिफाइन किया है वेदों में। जैसे मंत्र आता है, रीतम च सत्यम च विद्धा तपसो ध्यजायत, है ना। तो दुनिया में दो तरह के सच हैं, ट्रूथ, रियलिटी। एक रियलिटी जो हमारी रियलिटी है, हमारी सच्चाई, हम कौन है, जीवात्मा। ऑनेस्ट रहना, जो देखा जो जाना उसको एज इट इज बोलना, ये है सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रूथ। हमारे लिए यही सच है ना। पर और एक सच्चाई है जो परमात्मा की सच्चाई है, वो क्या है, जो नेचर के, कॉस्मस के जो इटर्नल लॉज होते हैं, ऐसे नियम, ऐसे रूल, ऐसी ऐसी चीजें, रियलिटी जो हमें नहीं पता। हमने बहुत कुछ पता किया, अभी तक बहुत कुछ पता नहीं भी है, पर वो हमारे से रिलेटेड नहीं, वो परमात्मा से रिलेटेड है, जो सारे संसार में जो इन्वॉल्व हैं। जैसे पानी की अपनी प्रॉपर्टीज है, लोहे की अपनी प्रॉपर्टीज है, सूरज के अपने धर्म है। धर्म मतलब गुण, कर्म, स्वभाव, उनकी जो नेचर है, जो उनके एक्ट है, जो उनका जॉब है, जिस तरह के उनकी प्रॉपर्टीज है, ये सब गुण, कर्म, धर्म, धर्म कहते हैं। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। इसको थोड़े और सिंप्लीफाई करो, ऐसा सच जो कभी बदलता नहीं है, अनचेंजेबल ट्रूथ। हमारा सच चेंजेबल सच होता है। ऑनेस्टी तो है, पर वो चेंज होता रहता है। अभी आप मुझे पूछेंगे क्या टाइम है, मैं कहूंगा 7:17, 7:17 शाम को। अगर अभी आप भारत में किसी को, दोस्त को फोन करके पूछो, वो कहेगा अभी तो सुबह 5:30 या कुछ है, तो आप मुझे पूछोगे, आप तो झूठ बोलते हो, वो तो 5:30 बजे, आपके तो 7, 7, 7:15 है। तो ये सच मेरा सच है, वो सच उसका सच है। आप मुझे 4 घंटे बाद पूछोगे, मैं कहूंगा 11:17। 2 घंटे पहले पूछते, मैं बोलता 5:17। तो फिर आप कहोगे आप कैसा आदमी हो, स्टैंड तो लेना सीखो। जब भी मैं आपको कुछ पद बोलता हूं तो आप बदल जाते हो। अभी पूछा क्या टाइम है, 7 बजे। 1 घंटे के बाद पूछोगे तो 8 बजे। अरे स्टैंड लेना सीखो, अगर 7 तो 7 है, क्यों 8 करते हो, 9 करते हो, 10 करते हो। क्या मैं स्टैंड ले सकता हूँ? नहीं, क्यों, टाइम बदलता रहता है। आप पूछोगे खाना खा लिया, डिनर के बाद पूछा, मैंने कहा हाँ खा लिया। फिर सुबह पूछा खाना खा लिया, मैंने कहा नहीं। आप कहोगे मैंने तो आपको शाम को पूछा था, आपने कहा हाँ। बोले वो शाम को हाँ कहा था ना, अब तो नहीं खाया ना। तो लंच से पहले पूछो, मैं कहूंगा नहीं खाया था। 15 मिनट खाना खाने के बाद पूछो, कहूंगा खाया। तो मेरा सच बदल रहा है ना, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। और ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, पर क्या है कि सच ही खुद बदलता है। सच ही बदलता है तो मैं क्या करूं। तो हमारा सच बदलने वाला है। मैं आपको पूछूं आप कितने साल के हैं, आप कहेंगे
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी बोलेंगे। 5 साल के बाद बताऊं, पूछूं तो आप 5 साल बढ़ा के बताएंगे। 10 साल पहले पूछता, 10 साल काम करके पूछते, तो आप सच बदल रहे हो। पर मैं अगर पूछता आपसे, आग गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो आप कहोगे गर्म होता है। अगर मैं 1 करोड़ साल पूछता, 1 करोड़ साल पहले पूछता, तो भी कहते हैं गर्म होता है। 1 करोड़ साल बाद में पूछूंगा तो भी कहेंगे गर्म होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो नित्य है, ये अनचेंजेबल ट्रूथ है। और ये अनचेंजेबल ट्रूथ हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं, ये कॉस्मस के, नेचर के पार्ट हैं जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है चीजें। तो उसको वो है रितम। तो संसार के जितने भी रूल्स हैं, जो भी सिस्टम है, उस रीत पर बेस्ड है, इटर्नल लॉ पर बेस्ड है। इवन ये जो हमारे लाइफ में भी जो सच बदलता रहता है ना, ध्यान रखिए, ध्यान से, सच बदलता है, पर ये जो चेंजेबिलिटी ऑफ ट्रूथ है, सत्य का जो बदलना, ये रुतम है। कुछ समझ में आया? ट्रूथ है जो चेंजेबल, ये जो चेंजेबिलिटी है, जो चेंज होने का जो जो स्वभाव है ट्रूथ में, ये इटर्नल है। मतलब हमेशा ये बदलेगा ही बदलेगा। आपका शरीर बदलेगा, आपका भूख प्यास बदलेगा, इसे बदलेगा। बदलना, चेंजिंग इज ए रितम। दोनों सच को खाते हैं, पीते हैं। आत्मा, शुद्धात्मा का सत्य को, वो सत्य को पीता है अपने कर्मों से, मतलब ऑनेस्टी को पालता है। परमात्मा सारे संसार की जो इटर्नल लॉज है, वो उसका सत्य है, वो उसको पीता है। तो उसका वो रितम है, हमारा वो सत्य है। सिंगल वर्ड में इसको रितम कहते हैं। रितम पिबंतौ। दोनों के सुकृत है। हम अपने अच्छे बुरे कर्मों को डिस्क्रिमिनेट करके अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आत्मा का काम है अच्छा काम करे। परमात्मा भी अपना सुकृत करता है। परमात्मा का सुकृत संसार को बनाना, उसको टेक केयर करना, पालन करना, उसका विनाश करना जब टाइम आए, जो प्राणी है उनके कर्मों का फल देना। इस तरह के उसके अपने सुकृत, सुकृत मतलब अच्छे काम, उसके अपने काम है, आत्मा के अपने काम। दोनों कहाँ एंटर करते हैं? गुहाम प्रविष्ट, गुफा में प्रवेश करते हैं। केज, ये कौन सा गुफा? ये तो आप वेदांत दर्शन में बहुत पढ़ रहे हैं। आपके हृदय रूपक गुफा में, हार्ट रूपक केव में। वो हार्ट कौन सा हार्ट है? यहाँ नहीं, जो मस्तक के नीचे है, वहीं दोनों मिलते हैं। कैसे रहते हैं? कितने ज्ञानी विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि मानो एक एक आतप है, एक लाइट है, दूसरा छाया है, एक शैडो है। शब्दों को ध्यान दीजिए। सुपरफिशियली अर्थ लेंगे तो फिर आप कहीं भाग जाएंगे। लाइट का शैडो नहीं होता। लाइट के कारण किसी और चीज का शैडो पड़ता है ना। परमात्मा सारा संसार का प्रकाश है। आत्मा फॉगी है। वो वो परमात्मा की प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करता है। वो अपने अपने को जान पाता है छाया के रूप में, जब उस पर लाइट पड़ता है। पेड़ के ऊपर लाइट पड़े तो पेड़ का एक शैडो आता है। तो पेड़ की शैडो तब बनेगा जब उस पर लाइट पड़े एक एंग। तो जब मैं परमात्मा की कृपा होती है, मेरे अंदर बुद्धि होती है, तो मैं जान सकता हूं मैं कौन हूं। तो इसीलिए एक तो शैडो है और एक लाइट की तरह है। और इसको कौन जानते हैं? 3 तरह के लोग जानते हैं। एक तो सन्यासी, वैरागी। वैरागी समझते हैं, जिन्होंने सारा संसार सब चीजों को छोड़ छाड़ दिया, बिल्कुल तपस्या में लगे रहे ब्रह्म, और जिन्होंने जान लिया ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले। तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हम घर गृहस्थी नर्क जाएंगे? बोले नहीं, वो भी जानते हैं। पंचाग्नय, जो 5 तरह के अग्नि की उपासना करते हैं। ये 5 अग्नि, अग्नि यहाँ यज्ञ के अर्थ में यूज हुआ है। जो गृहस्थी, हाउस होल्डर, मैरिड पीपुल, जो 5 यज्ञों को नियमित भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ और निष्काम भाव से, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन करते,
वो भी तो ब्रह्मविद बन सकते हैं। तीन चीजें हैं, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन ना हो, निष्काम भाव हो, दूसरा ड्यूटी समझ के कर रहे हो, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, ड्यूटी समझ के, इट्स माय ड्यूटी, आई हैव टू डू इट, ड्यूटी समझ के कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? 5 यज्ञ कर रहे हो, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वानर यज्ञ। जो ये पांचों यज्ञ करता है ना, उसकी लाइफ में और कुछ करने को बचेगा भी नहीं, कोई अच्छा काम इसके अलावा और कोई काम ऐसा नहीं जो इन पांचों में से अलग हो गया, कोई अच्छा काम। स्पिरिचुअलिटी भी आ गया, सोशल सर्विस भी आ गई, माँ बाप की सेवा भी आ गया, अपने आप को एनलाइटन करना भी आ गया, कुछ बचा ही नहीं। रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, सब ये पांचों में आ गया। बहुत बार सुना होगा, ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्मा परमात्मा की भक्ति करना और शास्त्रों को पढ़ना। ये भी देखिए, ये वाला हटके नहीं चलेगा। भक्ति करने से, उपासना करने से काम नहीं चलेगा। उपासना, परमात्मा की भक्ति उपासना करना एक कंपोनेंट है, उसकी सप्लीमेंट, उसका जो आधा कंपोनेंट है वो है स्वाध्याय। वो क्या है? अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। अच्छे शास्त्रों का अध्ययन और परमात्मा की भक्ति, दोनों कंबाइंड ब्रह्म यज्ञ। ये स्पिरिचुअलिटी के, इससे स्पिरिचुअलिटी पूरी होती है। हम जो स्पिरिचुअल पाथ में जाने वाले क्या करते हैं? हम कहते हैं बस ब्रह्म जान लेंगे, शास्त्र फास्त्र पढ़ना पंडितों का काम है, हमारा थोड़ी। ये जितने भी नकली बाबा आपको देखते मिलेंगे ना, जो बड़े बड़े पॉपुलर बाबा हो गए हैं या स्पिरिचुअल लीडर, हिंदू लीडर जो बहुत वेस्ट में, ईस्ट में बहुत पॉपुलर हैं, वो डिलिबरेटली ये बात मैसेज देते रहते हैं कि हमने शास्त्र फास्त्र कुछ पढ़ा नहीं और ना पढ़ने में की कोई जरूरत है, ये सब वो ज्ञान, ये सब वो सब वो पंडित लोगों का काम है, हम तो ब्रह्मज्ञानी है, आपको हम पा चुके हैं और आपको दिलवा देंगे। झूठ बोलते हैं, फरेब बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए, लोगों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये बोलते हैं। और 100% जिसको कहते हैं ना कोरा झूठ है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए पहले भी हम बात कर रहे थे ना, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। वहां भी आता है, आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो, थियोरी एंड प्रैक्टिस दोनों में से एक को उठाओगे तुम आधा हो, और थियोरी बिना जाने अगर प्रैक्टिस किया तो हिपोक्रेट हो, झूठा हो। तुम्हें मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं आता, तुम्हें फिजिक्स का कोई सेंस नहीं है, लेबोरेटरी में तुम कह रहे हो मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया, थ्योरी पढ़ा नहीं, तुम्हें पता नहीं आग के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि तुम्हें आग का एक्सपर्ट बन गया, झूठ है। थ्योरी जरूरी है। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय भी है और ईश्वर भक्ति भी। और गुरु के डेफिनेशन में, जो जो ब्रह्म ज्ञानी के डेफिनेशन में क्या आता है? श्रोत्रिय, शास्त्रों को पढ़ा हुआ, देन ब्रह्मनिष्ठ, प्रैक्टिस करके जिन्होंने रियलाइज किया। तो ये हो गया ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ रिलीजियस पार्ट आ गया, जहां आप अग्नि में आहुति डालते हैं। क्यों? देवताओं को संतुष्ट करने के लिए। देवता कौन है? नेचर है, हवा, पानी, आकाश, इनकी शुद्धि होती है। तीसरा कौन है? पितृयज्ञ, अपनी माँ बाप की सेवा करो, रिस्पेक्ट करो, आदर करो, ये भी इंक्लूडेड हो गया। फिर मनुष्य यज्ञ, जो तुम्हारे आसपास जो गरीब हैं, नीडी हैं, उनको हेल्प करो रेस्पेक्टफुली। और खाली इतना नहीं, इस मनुष्य यज्ञ के दो पार्ट हैं। एक तो जो ज्ञानी विद्वान सोशल सर्विस करने वाले लोग, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोग, उनको रेस्पेक्टफुली उनका टेक केयर करना। और नंबर 2, जो गरीब हैं, नीडी हैं, डेस्टिट्यूटेड हैं, उनको हेल्प करना रेस्पेक्टफुली। ये आ गया मनुष्य यज्ञ। चौथा आ गया। पांचवा देखो जी, परमात्मा, नेचर, माँ बाप, फैमिली,
मनुष्य, बाकी सारे मनुष्य जो जरूरत हैं या जो आपके हेल्प करते हैं। पांचवा कौन रह गया? पशु पक्षी, भूत यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। उनको रिस्पेक्ट करना, उनको उनकी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना और उनका टेक केयर करना, उनको खाना पीना, जो भी पशु पक्षियों के लिए केयर करना, ये सब भूत यज्ञ। 5 यज्ञ जब आप करोगे तो बचाइए और कौन सा धर्म आपका बच जाएगा करने लायक? आप जो भी गिना हो अच्छा काम सब इसमें आ गया। पर जब आप ये पांचों को ड्यूटी मान के करते हो, निष्काम भाव से करते हो, डिटैचमेंट के साथ करते हो गया। आप गृहस्थी होते हुए भी हो गए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। पंचाग्नय त्रिनाचिकेता, वो 3 तरह के नाचिकेता अग्नि जो यज्ञ हम करते हैं, तो उसके जो अलग अलग विधि विधान है वो रिचुअलिस्टिक पार्ट है, उसको थोड़ा हम स्किप कर जाते हैं। तो गृहस्थी हो, यज्ञ करने वाला रिलीजियस पर्सन हो या स्पिरिचुअल पाथ पर जाने वाला हो, जो प्रॉपर रास्ते पर चलता है, उन सब ने उस ब्रह्म को जाना है। अगला श्लोक लेते हैं। यस्सेतुरिजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नचिकेतं शकेमहि। यस्सेतु ईजानानाम, वो जो अक्षर है, अक्षर ब्रह्म, इम्यूटेबल ओमकार, जिस ओमकार से ब्रह्म शब्द, ब्रह्म का इंडिकेशन होता है, परम, वो हमेशा सुप्रीम है, बियॉन्ड एवरीथिंग है। यस सेतु इजानाना, यज्ञ करने वाले लोगों का वो सेतु है, ब्रिज है। ब्रिज किसके लिए? इस मरणशील जीवन से अमर्त्य लोक को जाने का रास्ता है। अभयम तितिर्षताम पारम, और वो जो लोग इस मरणशील संसार को पार करना चाहते हैं, उनके लिए ये अभय है। अभय समझते हैं, फियरलेसनेस है। वो जो ओमकार परमात्मा का जो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो सेतु है, ब्रिज है। किस चीज का ब्रिज? क्या करता है? नदी के 2 किनारा है। अब एक किनारे से, एक किनारा है तुम्हारा मोर्टल लाइफ, जिस ऐसा लाइफ जिस जो मरता है, पैदा होता है। इस किनारे में जब तक आप हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि नदी के उस किनारे हॉस्पिटल है, जहां चले जाओ आपका इलाज हो जाएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेगा। पर वो हॉस्पिटल जाने के लिए आपको एक ब्रिज की जरूरत है। जब आप ब्रिज को यूज करते हैं तो नदी के उस किनारे पहुंचते हैं, तो आपको यहाँ बढ़िया स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है, तो वो आपकी इलाज करके आपको परमानेंटली ठीक कर देता है। तो मरणशील संसार जो है, जीवन जो है, मरणशील वाला जो मोर्टल नेचर वाला जो लाइफ है, ये तो नदी का इस किनारा है, जिसमें हम रोज सुख दुख से संघर्ष करते रहते हैं, मुक्ति पाने की कोशिश करते रहते हैं। और जीवन के उस तरफ और एक हॉस्पिटल है, जहां अगर हम पहुंच जाएं तो कभी ये मौत के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जिसको आप मुक्ति कहते हो, परमानंद कहते हो, ब्रह्मानंद कहते हो, जो भी आप बोलो। वहां पहुंचेंगे कैसे? एक ब्रिज चाहिए ना। वो ब्रिज कौन है? ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, वो परमात्मा उसका बीज है। और क्या बोला? अभयम तितीर्षताम, जो लोग तितीर्षु हैं, तितीर्षु मतलब दोज हु हैव अ डिजायर टू क्रॉस दिस रिवर, जो इस नदी को पार करना चाहते हैं। कौन सी नदी? संसार बोलते ना हिंदी में, नॉर्मल भाषा में संसार सागर, संसार रूपक सागर। संसार कहते हैं दिस मोर्टल वर्ल्ड, मरणशील दुनिया। यहाँ का इस मरणशील संसार रूपक जो सागर या समुद्र है, उससे पार कर दो। उसका पार करने वाला ये परमात्मा, परमात्मा है मतलब परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा नहीं, परमात्मा का ज्ञान। चलो ठीक है, आपने लंबा चौड़ा समझा दिया। परमात्मा
ऐसा है, वैसा है, वो है, वो है। समझ गए? आत्मा, देखिए हम आत्मा परमात्मा दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। आत्म तत्व, तो कहीं वो जीवात्मा अर्थ होगा, कहीं परमात्मा। तो कैसा है पहले समझते हैं, वो जीवात्मा कैसा है। पहले तो आत्मा जानेंगे, फिर परमात्मा तक पहुंच देंगे। पहले आत्म तत्व का जो छोटा भाई है, जो लक्ष्मण है, पहले उसको समझते हैं, फिर राम को समझेंगे, है ना? नहीं, पहले छोटा भाई को समझते हैं। तो देखते हैं वो छोटा भाई का क्या डिस्क्रिप्शन है, उसको समझते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। ये दो श्लोक साथ में। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। ये एक मेटाफोर है, एक अलंकार है, एक मेटाफोरिक वे है। आत्मा को, शरीर को, इंद्रियों को, माइंड को, परमात्मा को ठीक ठीक समझने के लिए हमारे लाइफ में क्या, आत्मानम रथिनम विद्धि। ये जो शरीर है, ये एक रथ है। रथ मतलब व्हीकल, चेरियट। पुराने जमाने में चेरियट की यूज करते थे, रथ। आज के जमाने में गाड़ी है। सपोज आपके पास एक कार है, तो आपका जो शरीर है वो एक कार है। उस कार में बैठने वाला सवारी कौन है? हु इज द ट्रैवलर? जो उसमें ट्रैवल करता है, आत्मा। आत्मा इसकी रथी है, द ओनर ऑफ द रथ, चेरियट। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और आप छोटे मोटे आम आदमी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। आत्मा बड़ा 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 आदमी है। तो उसकी अपनी ड्राइवर है। वो कौन है उसकी ड्राइवर? सारथी, चेरिएटर, बुद्धि। इंटेलेक्ट उसकी चेरिएटियर है, सारथी है, ड्राइवर है। तो अगर रथ के अर्थ में ले, और बुद्धि अगर उसकी सारथी है, चेरिएटियर है, तो उसके पास होना चाहिए ना वो लगाम। लगाम किसको कहते हैं? जो रेन्स होते हैं, मतलब घोड़ा, रथ अगर चलेगा तो उसके घोड़ों में घोड़ा होंगे, तो घोड़े की जो रेन है, लगाम जिसको खींचना पड़ता है, इधर जाए उधर जाए, वो कौन बनेगा? बोले तुम्हारा मन बनेगा। मन है उसका लगाम। अच्छा, कार के अर्थ में लेंगे, जो तुम्हारा एक्सीलेटर एंड ब्रेक, ये जो उसका जो सिस्टम है ना, ये जो ड्राइविंग जो आप जो जिसको हाथ से पकड़ते हो, वो आपका मन है। अच्छा, इंद्रियाणी हयाना हो, इंद्रियों का क्या रोल है? रथ के सेंस में इंद्रियों का रोल है घोड़े का, वो घोड़े हैं। और आपकी अगर आजकल की गाड़ी है, तो इंद्रियों का रोल होगा व्हील्स का, चक्के का। विषयान तेषु गोचरान। और ये जो सांसारिक विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंसेस, दुनिया की हर चीज जो आप यूज करते हो, एंजॉय करते हो, आंखों से, नाक से, कान से, हर चीज जो आप खरीदते हो, जिसको आप एंजॉय करते हो, वो विषय है। तो अगर घोड़ा आपके पास है, तो घोड़ा क्या खाएंगे? घोड़ा खाते हैं ना, गोचर में घास चरते। तो जो इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटेरियल वर्ल्ड जिसको आप एंजॉय करते हो, वो घोड़ों का, इंद्रिय रूपक घोड़ों का वो गोचर है। वो घास की जमीन है, ग्रास लैंड है, जहां वो चरते रहते। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आत्मा प्लस सेंसेस, इंद्रिय, प्लस माइंड, मन, प्लस बुद्धि, इंटेलेक्ट, इन चारों की जो कॉम्बिनेशन है, इसी को ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? भोक्ता, एंजॉयर। बड़ा खूबसूरत वो बताया मेटाफोर। आपका जो शरीर है, वो एक गाड़ी है, एक रथ है, चेरियट है। रथ एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आपको जर्निंग में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। आत्मा की जो जर्निंग है, एक जन्म से दूसरा जन्म, एक लोक से दूसरा लोक, उस जर्निंग में रथ का काम कौन करता है? आपका शरीर। शरीर के द्वारा ही आत्मा अपने कर्मों को भोगता है और नए नए कर्म करता है। एक जीवन से दूसरे जन्म की यात्रा करता है, जर्निंग करता है।
और एक ही जीवन में भी बहुत कुछ एक्टिविटीज करता है बिकॉज ऑफ द बॉडी। तो ये जो शरीर है वो रथ है और आत्मा उसका मालिक है, उसको यूज करता है। वो किराए का मालिक है या ओनर है, वो तो अलग चीज है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पर वो उबर उबर वाली गाड़ी में बैठने वाला है या अपनी गाड़ी खरीद के जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वैसे अगर स्पिरिचुअली देखें तो गाड़ी का ओनर तो परमात्मा है, वो देता है कौन सी गाड़ी देगा। आत्मा अपनी मर्जी से गाड़ी तो थोड़ी ही चूज करता है। उसको टेक्सला मिलेगा, उसको बीएमडब्ल्यू मिलेगा, उसको पुराना 15 साल पुरानी फटीचर गाड़ी मिलेगा। ये तो परमात्मा डिसाइड करता है। ये ठीक है कि वो डिसाइड करता है आत्मा की कमाई के बेस पर कि भाई तुमने कितना कमाया है और तुम्हारा ब्लैक मनी कितना, व्हाइट मनी कितना। हाँ, हमारी कमाई में ब्लैक और व्हाइट कोई नहीं देखता। हमारी जो कमाई हो गई है हमारी, उसके हिसाब से हम कार खरीद लेते हैं। पर वहां ये नहीं चलता। वो परमात्मा देखता है ब्लैक कितना कमा रहे हो। कमा रहे हो मतलब कर्म संस्कार, कर्मों के फलों का संस्कार, ये है तुम्हारा मनी, है ना। जो तुम्हारे कर्मों का जो जो सबकॉन्शियस मेमोरीज बनता है, यही है तुम्हारी मनी। और वो दो तरह का है, ब्लैक है और व्हाइट कमाई है। तो परमात्मा सबको काउंट करता है, फिर उसके बाद तुम्हें एक गाड़ी देता है। वो गाड़ी आजकल के सबसे महंगा गाड़ी भी हो सकता है या पुरानी फटीचर गाड़ी भी हो सकता है। वो डिपेंड करे, वो मतलब शरीर ऐसा ही मिलेगा। तो शरीर मिलता है तो आत्मा उसके द्वारा काम करता है। और अब गाड़ी चलाने वाला कौन है? आत्मा थोड़े ही चलाता है। नहीं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। मुझे प्रश्न भी आप लोगों ने पूछा, अगर आत्मा शरीर का मालिक नहीं है, अगर शरीर नहीं चलाता है तो कौन चलाता है? नहीं, शरीर के अपने फंक्शन है और उसको चलाने वाला कौन है? बुद्धि, ड्राइवर है। ड्राइवर अगर नशे में हो, पीछे आप मालिक बैठे हुए हो, तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी। ड्राइवर अगर मोबाइल फोन में खेल रहा हो गाड़ी चलाते समय, तो भी प्रॉब्लम होगा। गाड़ी अगर ड्राइवर अगर स्किल्ड ना हो तो भी प्रॉब्लम होगा। ड्राइवर की अगर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कहाँ मुझे रोकना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ मुझे लेन चेंज करना है, कहाँ मुझे साइन देना है, ये अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो भी एक्सीडेंट होगा। आपके और हमारी लाइफ में होता क्या? यही तो होता है ना। अगर आप बुद्धि से कमजोर हैं, वीक इंटेलेक्ट है, वीक विजडम है, तो गड़बड़ होता है, एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं। और विजडम अच्छा हो, अगर उसको आपने ब्लाइंड बना रखा है, क्यों? सांसारिक सुखों में फंसा हुआ है, जैसे मोबाइल फोन में मैसेज में फंसा हुआ हो, तो भी लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, सांसारिक सुखों में फंसे हुए। या इल्यूजन में है, बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को अगर सनलाइट बहुत ज्यादा आंखों में पड़ता हो, रिफ्लेक्शन होता हो, तो भी बेचारा गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा। इसी तरह जब हमारी बुद्धि अपने इल्यूजन के कारण, अंधविश्वास के कारण, इग्नोरेंस अज्ञान के कारण भरा होता है, तो भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है बार बार। तो बुद्धि बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी वाले गाड़ी में बुद्धि सारथी है, ध्यान रखिए। फिर मन प्रग्रह में वच, मन जो है वो आपकी स्टीयरिंग है, ब्रेक स्टीयरिंग सब है। पुराने हिसाब से लगाम है। स्टीयरिंग का कंट्रोल कहाँ होता है? चक्कों से है, व्हील से है। और पहले जमाने में अगर रथ का एग्जाम्पल ही ले, आप कहेंगे नहीं हमें तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल ही मजा आता है। तो फिर रथ का जो घोड़े हैं वो है व्हील, और उन घोड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी है मन। तो अगर आपकी बुद्धि अच्छी हो, मतलब बुद्धि रूपक ड्राइवर चैरियटर अगर अच्छी हो, तो मन रूपक लगाम से घोड़े रूपक इंद्रियों को वो मैनेज करता है कि ये सही रास्ते पर चले, सही गोल पर पहुंच जाए। अगर बुद्धि खराब हो, छुपा हुआ हो, कवर्ड हो, तो फिर मन, उसकी जो लगाम है, जो रेन है, वो ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ते ही मन, मन रूपक लगाम जब ढीला पड़ता है, इंद्रियां मनमानी करते हैं, इंद्रिया रूपक घोड़ा
इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, वहां घास देखे तो भागे, वहां पानी देखे तो भागे, और कहीं भी भागते हैं, फिर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते अपने गोल पर। अच्छा, ये घोड़े फिर भागते हैं, क्यों भागते हैं इधर उधर? घोड़े भागते हैं जब उनको कहीं हरा घास दिखे, ग्रीन ग्रास दिखे, और दिन भर उनको भूख लगे तो उनको खाना चाहिए, क्या? घास खाते हैं। तो उनका घास कौन है? ग्रीनलैंड, जिसको ग्रासलैंड आप कहते हैं। ये जो संसार की जो चीजें हम एंजॉय करते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी एंजॉय करते हैं, एवरी सिंगल थिंग जो सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वो सब उन इंद्रिय रूप घोड़ों का, वो सब के सब ग्रास लैंड होते हैं, घास की खेत होते हैं। एक बार घोड़े को आपने लगाम छोड़ दिया, वो ह्यूस्टन से ऑस्टिन क्या जाएगा? वो तो जहां जहां ग्रास लैंड दिखेगा वहां घुसा, इधर घुसा, इधर घुसा, इधर दौड़ा, उधर दौड़ा, और दो घोड़े के बीच में भी फाइटिंग, क्योंकि ये यहाँ खा रहा है, वो वहां खा रहा है, तो मार पीट भाग दौड़ यही चलेगा, आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये तो आप समझ गए लाइफ की स्टोरी, रथ और घोड़े के थ्रू किसका क्या रोल है। आत्मा का रोल क्लियर समझ में आया, बुद्धि का तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर है तो आज ही पूछ लेना, मैं टाइम दूंगा। सब क्या किसका रोल है, माइंड का रोल, सेंसेस का रोल, बॉडी का रोल, इंटेलेक्ट का रोल, और आत्मा का रोल, सबका क्लियर है। अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो समझने लायक, आत्मेन, वो लाइन देख लीजिए, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। आत्मा, सेंसेस, माइंड जब कंबाइंड होते हैं, या इंटेलिजेंट जब कंबाइंड होते हैं, तब दे आर कॉल्ड एंजॉयर। आप पूछते हैं ना, कौन भोगता है? आत्मा भोगता है, शरीर भोगता है, मन भोगता है, बुद्धि भोगता है। भोग कौन रहा है? जब मैं कहता हूं भोग, जब आप कहते हैं भोग रहा है, कर रहा भी इंक्लूडेड है। करना, भोगना, ये सब एक ही बात है। एंजॉय कौन कर रहा है? अच्छा बुरा जो भी एंजॉय आप कह रहे हो, कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है? बोला नहीं। बुद्धि कर रहा है? नहीं। मन कर रहा है? नहीं। शरीर कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? कॉम्बिनेशन, आत्मा प्लस बुद्धि प्लस मन प्लस इंद्रियां प्लस ऑब्जेक्ट, ये जब सब मिल जाते हैं, तब हम कहते हैं ये भोग रहा है। तो भोक्ता कौन है? सिंगल वर्ड में क्या शब्द हम यूज करते हैं? जीवात्मा, जीव। ये जीव का मतलब क्या है? आत्मा नहीं, आत्मा प्लस शरीर। शरीर को थोड़ा तोड़ के ब्रेक करके अलग अलग करके बताओ। शरीर मतलब बुद्धि, मन, इंद्रियां। अगर कोई कहे सिंगल वर्ड में आंसर दो, आत्मा प्लस शरीर इज जीवात्मा। मैं और आप यही है भोक्ता। तो शरीर क्या है? डिफाइन करो, बता देना। इंटेलेक्ट, माइंड, सेंसेस, और ये फिजिकल बॉडी। तो जब ये सब कनेक्टेड होते हैं, उसका नाम है भोगने वाला, करने वाला, एक्टर, एंजॉयर, सब वही है। भोगने वाला, भोग अभी हुआ नहीं है। भोगने, जैसे मैं भोगने वाला हूं, मेरा हाथ पैर है, नाक है, कान है, जीभ है, माइंड है, आत्मा है, मैं जिंदा हूं, मैं भोगने वाला हूं। प्रॉब्लम है कि 15 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। सचमुच नहीं खाया है, मतलब सपोज मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब खाना क्यों नहीं खाया? भोगता तो हूं। भाई तुम भोगने वाले हो, खा क्यों नहीं रहे? खाना है नहीं ना। अगर खाना है भी, बाजार में तो बहुत खाना मिलता है, मेरे साथ उसका कनेक्शन नहीं हुआ है ना, या तो पैसा नहीं, या टाइम नहीं, जो भी हो। तो पेड़ है, पर पेड़ मेरा भोग फल है, पर फल मेरा तभी भोग बनेगा जब मैं फल इंद्रियों के द्वारा खाऊंगा। तो फल कौन है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ जब कनेक्टेड होता है इंद्रियां, इंद्रियां जब कनेक्टेड होते हैं माइंड से, माइंड जब कनेक्टेड होता है इंटेलेक्ट से, डेफिनेटली इंटेलेक्ट माइंड तभी होते हैं जब आत्मा होती है। उसी का नाम है भोग। भोग, एंजॉयमेंट।
भोगना, ये जो भोगना एक्ट है ये तभी होता है जब भोक्ता प्लस ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो भोक्ता क्लियर हुआ, एंजॉयर, भोग यूज हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयर, और जब दोनों मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भोग, एंजॉयमेंट। वो एंजॉयमेंट ऑफ पेन हो, सफरिंग हो, प्लेजर हो, कुछ भी हो, पेन प्लेजर दोनों भोग होते हैं ना। भाई आप करेला खाते हो, कड़वा लगता है, रसगुल्ला खाते हो, मीठा लगता है, चटनी खाते हो, खट्टा मीठा लगता है। तो इसी तरह पेन एंड प्लेजर मिक्स, ये सब भोग में आ जाते हैं। मिर्च खाते हो, तीखा लगता है। तो लाइफ में ये सब तीखा, कड़वा, मीठा, सब सब मिला जुला होता है, इसी को कहते हैं भोग। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट श्लोक पर जाऊंगा। तो आपको जिसको कुछ पूछना है या बोलना है आचार्य बोल जी, सकते, या प्लीज। ओके। तो दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट, आपने 5 यज्ञ की बात की, तभी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो यज्ञ का मीनिंग क्या है? वर्शिप के, सर्विस, प्रैक्टिस? तो यज्ञ का मीनिंग क्या है, वो पहला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, मैं पहले ये कर दूं। वैसे जब हम गीता पढ़ रहे थे, एक गीता में मेरे ख्याल से चौथा या पांचवें चैप्टर में यज्ञ का पूरा कॉन्सेप्ट आया था, जब आप रेगुलर क्लास में आते थे। तो उस समय हमने बात की थी, थोड़ा मैं रिवाइज कर दूं 1-2 मिनट में। यज्ञ का, यज्ञ के 3 एक्ट का कॉम्बिनेशन को यज्ञ कहते हैं। दान, देव पूजा, संगतिकरण। दान मतलब गिविंग, एक्ट ऑफ गिविंग, चैरिटी, आ गया सारा जो भी देना लेना। देव पूजा वर्शिपिंग, संगतिकरण यूनियन। तो अब कौन सा बच गया जी? सोशल सर्विस भी आ गया दान से, है ना, नहीं, सोशल सर्विस भी आ गया, पूजा भी आ गया, वर्शिपिंग भी आ गया, और संगतिकरण यूनियन, जिसको आप मेडिटेशन अचीव करना चाहते हो आप। तो तीनों काम जब कंबाइंड होते हैं, तीनों एक्ट, उसको यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा को, परमात्मा की पूजा, वर्शिपिंग द गॉड। अपनी दान मतलब यहाँ आप अपने अहंकार को, ईगो को जब आप सरेंडर करते हैं, दैट इज द चैरिटी, एक्ट ऑफ गिविंग। एंड संगतिकरण, परमात्मा से आत्मा को मिलन करने की कोशिश करते हैं। देव यज्ञ में आप घी सामग्री आदि, घी आग में आहुति के रूप में डालते, ये है दान। देव पूजा, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। और संगति, अपने फैमिली मेंबर्स या जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव जिनके साथ मिलके आप हवन करते हैं, उनके साथ आप यूनियन होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। ये देव यज्ञ से ही, पहले भी बहुत डिस्कशन किया है, देव यज्ञ कैसे सोशल इंटरेक्शन का एक सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। मनुष्य यज्ञ में, मनुष्य आपकी देवता है, उनको पूजा करना, रिस्पेक्ट करना। और वो मनुष्य जो ज्ञानी, विद्वान या सोशल सर्विस में इन्वॉल्व है, या कोई गरीब, नीडी, हेल्पलेस पर्सन है, दोनों हालत में उनको रेस्पेक्ट करना, उनको जो भी जरूरत, जो नीड है उनको देना, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। भूत यज्ञ में आपकी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े देवता हैं, उनकी पूजा, पूजा मतलब आरती उतारना नहीं, रेस्पेक्ट करना एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स, है ना, इसी को पूजा कहते हैं। जैसे आप रामायण, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं ना, वहां बार बार आता है, भाई राम दशरथ के पास गए, पूजा करके गए, दशरथ की पूजा करके कौशल्या के पास गए, कौशल्या की पूजा करके उधर गए वशिष्ठ की। तो पूजा मतलब थोड़ी आरती उतारते हैं, रेस्पेक्ट करना, है ना, शोइंग द रेस्पेक्ट। तो भूत यज्ञ में प्राणियों की जो 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 कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करना, उनको रेस्पेक्ट करना, पूजा, और उनके लिए जो जरूरत है वो देना, और उनके साथ मिलजुल के रहना, ये है। तो यज्ञ के 3 सेंसेस को आप लेंगे, वर्शिपिंग, सोशल, सोशल सर्विस तो एक लिमिटेड वर्ड है, क्योंकि उसमें एनिमल्स नहीं आते हैं और नेचर नहीं आते हैं। यहाँ सर्विस ऑफ एवरी एवरी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मस, है ना, नहीं, परमात्मा से लेकर जानवर तक सबकी सर्विस करना आ जाता है।
और पूजा भी सबकी आ जाती है और यूनियन भी सबकी आ जाती है। ये तीनों पंच महायज्ञ में ये सब कुछ कवर हो जाता है। सोशल सर्विस तो एक छोटा सा कंपोनेंट। ओके, थैंक यू। और अब दूसरा क्वेश्चन, आपने कहा था कि इंटेलेक्ट, माइंड और सेंस तीनों साथ में शरीर होता है, और शरीर और आत्मा दोनों साथ में जीव आत्मा होता है, राइट? तो फिजिकल बॉडी के उसमें कहाँ है? ये तो अब कंप्यूटर का ये पूरा का पूरा जो खोखा है, जो हार्डवेयर है, अब ये है फिजिकल बॉडी, है ना? नहीं तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना थोड़े ही काम चलेगा। पर खाल इसका कोई यूज नहीं जब सॉफ्टवेयर ना हो। जिस चीज की यहाँ बात हुई वो सॉफ्टवेयर की बात हुई। इंटेलेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, सेंसेस आर आल्सो सॉफ्टवेयर। सो टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो होगा ही होगा, किसी भी हालत में शरीर होगा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी, मतलब ये जो कान है, ये जो शरीर है, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना तो इंद्रियां वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो दूसरी कॉन्टेक्स्ट में हमने सीखा था कि जब मौत आती है तभी फिजिकल बॉडी रिमेन्स, और जो दूसरी शरीर में जाता है वो है जीवात्मा, राइट? विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ वो संस्कारा, माइंड, सब साथ में जाता है टू द नेक्स्ट लाइफ। आप जो कह रहे हैं कि जब डेथ होता है तो फिजिकल बॉडी यहाँ ही रह जाता है, आत्मा प्लस जिसका नाम अभी हमने लिया माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस, सब चले जाते हैं आत्मा के साथ। ये जो हार्डवेयर रह जाता है, आप अपना फ्लैश ड्राइव लगा के सारे प्रोग्राम हटा लेते हो, वो कंप्यूटर सिर्फ खोखा रह जाता है ना। तो ये वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।